दूसरी बात, जब हम लोग परमेश्वर को ठट्टा करते हैं, যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক আমি ঠাট্টা কৰো, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ জাজমেন্ট, ঈশ্বৰৰ বিচাৰটো আমি ইনভাইট কৰো। ঈশ্বৰ মোক বিচাৰ কৰা বুলি আমি ঈশ্বৰক আমি কওঁ इनडायरेक्टली। प्रभु जब हम उसको ठट्टा में उड़ा देते हैं, जब परमेश्वर को हम लोग उसको मोकिंग करते हैं, तो हम लोग इनडायरेक्टली हम बुलाते हैं। तो आप परमेश्वर का जब ठट्टा करेंगे, उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, तो उसका पनिशमेंट आप बुलाया जैसा होगा। बाइबल में आप देखिएगा प्रोवर्ब्स 19:29 में लिखा है, पेनल्टीज आर प्रिपेयर्ड फॉर मोकर्स एंड बीटिंग फॉर द बैक्स ऑफ फूल्स। जो ठट्टा करने वाला लोगों के लिए क्या बनाया जाता है? पेनाल्टी, उसके लिए पनिशमेंट रखा गया है। तो इसीलिए जो व्यक्ति परमेश्वर का सच्चाई को घृणा करता है, যিবিলাক মানুহে ঈশ্বৰৰ সত্যতাটোক ঘৃণ কৰে, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদটোক বেয়া পায় और ঈশ্বৰৰ नियम नीति বিলাকক नेग्लेक्ट करे, परमेश्वर ने जो लॉ बनाया है उसको नेग्लेक्ट करता है, परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाते हैं, उसका ऊपर पनिशमेंट आते हैं। आप पुराना नियम में देख लीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 6 एंड जेनेसिस चैप्टर 7। आप ये दोनों चैप्टर को पढ़ने से आप देखिएगा जो आदमी लोग नोआह को ठट्टा कर रहा था, क्यों ये जहाज बना रहे हो, ये जहाज बनाने का मकसद क्या है? लेकिन परमेश्वर का जो रिवलेशन किसका पास आया? नोआह का पास आया। नोआह जानते हैं। आज आप चर्च में किस लिए आते हैं? परमेश्वर से बात करने के लिए, आप एक फेलोशिप रखने के लिए, आप आशीष पाने के लिए। आप जानते हैं जिस दिन हम लोग का विश्राम बार होता है, मुझे फेलोशिप करने जाना है, क्योंकि घर में अकेले आप प्रार्थना करते हैं, हस्बैंड वाइफ प्रार्थना करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जब संडे हम लोग एक साथ अनेक आदमी मिलके प्रार्थना करते हैं, वहां मंडली में परमेश्वर रहता है, क्योंकि बाइबल में उसने स्वीकार किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम लेके इकट्ठा होंगे वहां मैं रहता हूं। जो 2জন বা 3জন মোৰ নামেৰে গোট খায় তাত মই থাকো, ঈশ্বৰে কৈছে। গতিকে ইয়াতে যেতিয়া আমি একেলগে ঈশ্বৰৰ নামটো লওঁ, ঈশ্বৰ ইয়াতে উপস্থিত থাকে। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर रहता है। तो इसलिए आप जानते हैं, जब आप कपड़ा उपड़ा लगा के संडे जब आप आते हैं, कोई भाई बहन वो जो बैटरी रिक्शा से आते हैं, या कोई गाड़ी से आते हैं, कोई बाइक से आते हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो बहुत से आदमी सोचा हो गया लोग संडे को क्यों चर्च जाते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? लेकिन आपको पता है, आप जानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का लॉ को, परमेश्वर का रेवलेशन को आपका पास आया है कि आप लोग को और मुझे क्या करना है? संडे को एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। बाहर दूसरा आदमी नहीं जानेंगे। उस समय जहाज बनाने का समय नोआह को पता था जल प्रलय होगा। नोआहे জানিছিলে যে কি হ'ব? ডাঙৰ বানপানী আহিব। नोआहे जाने के लिए क्यों? ईश्वरक विश्वास। इसीलिए आप झूठ-मूठ का क्रिश्चियन ना हो। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहता हूं। आप चर्च भी आएंगे, आप पार्टी में भी जाके शराब पिएंगे, आप उधर स्मोक करेंगे, आप किसी लड़की को छेड़ेंगे और आप चर्च क्रिश्चियन बनेंगे। ऐसा क्रिश्चियन बनने से बेहतर है आप नॉन बिलीवर बने, आप जैसे था पहले ऐसे रहे। अगर आप एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, যদি আপুনি ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰিছে, মই এজন ভাল মানুহ, বেয়া নহয়, ভাল মানুহ, তেতিয়াহ'লে আপুনি সব বেয়াটো এৰক, যিশুৰ যিটো ৰেভেলেশ্যন তাক পালন কৰক, নহলে ডাঙৰ পানিশমেন্ট আহিব। ডাঙৰ পানিশমেন্ট আহিব। ইয়াত কি লিখা আছে? যেতিয়া নোহাই জাহাজ বনাই আছিলে, বাকি মানুহবিলাকে ঠাট্টা কৰিছিলে, কেলে বৰষুণ হোৱা নাই, তলফালৰ পৰা পানী এনেকে অহা নাই, সাগৰ ওচৰত নাই, নদী ওচৰত নাই, তেতিয়াহ'লে জাহাজখন ক'ত চলিব? কিন্তু যেতিয়া জাহাজ কমপ্লিট হ'ল, ঈশ্বৰে ক'লে যে জাহাজৰ ভিতৰত সোমোৱা। নোহা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটোলৈ জাহাজত সোমালে আৰু জীৱ জন্তুবিলাক আহি সোমালে। জাহাজৰ দৰ্জা বন্ধ হ'ল আৰু লগে লগে তলৰ ফালৰ পৰা পানী ওলাব ধৰিলে, ওপৰৰ ফালৰ পৰা বৰষুণ হ'ব ধৰিলে, আৰু তেতিয়া জাহাজখন পানীৰ ওপৰত চলিব ধৰিলে। যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰেভেলেশ্যনটো নুশুনিলে, শুনিবৰ কাৰণে কোৱাৰ পিছতো নুশুনিলে, তেওঁবিলাকে নষ্ট হ'ল। आज हर एक संडे या हर एक समय जब आपका घर में फेलोशिप होते हैं, या आप कोई परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, या आप कोई किसी प्रीचर का बात सुनते हैं, आपको परमेश्वर उसके द्वारा बोलते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो,
तो उसको आपको क्या कर रहे हैं? सुनने के लिए बोल रहे हैं। आप सुने और उसको पालन करें। अगर आप सुनने के बाद भी पालन नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाते हैं, आप परमेश्वर को मॉकिंग करते हैं। जब आप परमेश्वर को मॉकिंग करते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन में भी पनिशमेंट लाएगा और आपका जो जेनरेशन होगा उसका ऊपर भी पनिशमेंट लाएगा। बेहतर है कि हम लोग सुधर जाएं, अदरवाइज गॉड विल पनिश अस। परमेश्वर हमें क्या देगा? पनिशमेंट देगा।